नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों का। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया था। वहीं विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। तो प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद सहित तीनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में दो मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। सरकार का आगे डिस्कस क्या होगा? हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में जिसको सजा हुई है वो निर्देश देगा तो चैलेंज किया जाएगा। अभी क्या कुछ पता चल पाया, कहाँ ले जाएंगे? ये शासन बताएगा, मैं कैसे बता दूं। अशरफ का भी नाम था, लेकिन अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। बैठिए सर, बैठिए बस। अभी और मुकदमे से आज तो यही मुकदमा था ना, मतलब जब वादी कहेगा तब आपके द्वारा अपील की जाएगी। बिल्कुल, हम लोग निर्देश से, उसके निर्देश से या वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी चॉइस का वो अभिव्यक्ता कर सकता है अपने बचाव में। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो
विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से इनको पुरानी सरकारों ने इनको पोषा, जिस तरीके से इनको प्रवृत्त किया, आदरणीय योगी जी की सरकार है और किसी भी गुंडे बदमाश माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा और सबको कानून के अंदर, कानून के तहत उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। ये माननीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया राज हो, चाहे गुंडागर्दी हो, बदमाशी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं। 17 साल बाद फैसला आया है। 100 से अधिक मुकदमे अभी तक किसी में वो पेश वो नहीं हो पाया, दोषमुक्त ना। आज पहली बार दोषमुक्त हुआ उमेश पाल अपहरण कांड में। क्या लगता है? ये दोषी करार गए अतीक अहमद समेत 3 लोग और उसके भाई अशरफ। तो ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ गए हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आशीष पांडे जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा सपा विधायक और राजू पाल जी की धर्मपत्नी पूजा पाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी तौकीर हमारे साथ जुड़ गए। पूजा पाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज 17 साल बाद इस मामले पर न्याय मिला है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है मैं उसका धन्यवाद करती हूँ और उनका सम्मान भी करती हूँ। मगर बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो आज अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया वो कहीं ना कहीं न्याय हित के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये मेरी की सोच है, क्योंकि इन दोनों भाइयों से पूरा प्रयागराज ही नहीं अगल बगल के पूरे जिले भी प्रभावित थे और इनके आतंक से इनकी जो अपराधी किस्म की इनकी जो सोच और इनकी जो प्रवृत्ति थी, प्रयागराज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जो इनसे लड़ा हो और इन्होंने बदले में उनको चोट ना पहुंचाई हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो अशरफ को दोष मुक्त करार कर दिया गया है ये न्याय में मेरे सोच से थोड़ा सा वो है। जी बिल्कुल, पूर्व डीजी हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक का आपराधिक इतिहास रहा, 43 साल का आपराधिक इतिहास, 100 से ज्यादा मुकदमे और 17 साल बाद जो है आज किसी मामले पर सजा हुई है, क्या मानते हैं जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्या राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है या सिस्टम की जो कार्रवाई है उसका फेलियर है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये दोनों भी वजहें हैं कि कई राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल जाने के कारण समय से इनको गवाही इनके विरुद्ध नहीं हो पाती, गवाह बिक जाते हैं या कई बार गवाह खरीद लिए जाते हैं या कभी कभी ये माफिया किस्म के लोग गवाहों को मार देते हैं, उसके कारण सजा होने में विलंब भी होता है और कभी कभी बच भी जाते हैं। तो ये स्वागत ये बहादुर जज साहब को जिन्होंने निष्पक्षता से जजमेंट किया है। जहां तक अशरफ की बात है कि उसे सजा क्यों नहीं हो पाई, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि उसके विरुद्ध सबूत पर्याप्त न रहे हो, क्योंकि अदालत तो सबूत पर चलती है। लेकिन मैं सभी सुनने वालों को ये इत्मीनान दिलाना चाहूंगा कि ये अतीक गिरोह के सक्रिय अपराधी थे, तो ये निश्चित रूप से इस केस में नहीं तो दूसरे केस में सजा पाएंगे, क्योंकि इनके 1-2 केस तो है नहीं जी। ये तो सैकड़ों में और 50 की संख्या में अपराध कर चुके हैं। तमाम अपहरण, तमाम लूट, तमाम डकैतियां डालना, तमाम जमीनें कब्जा करना इनका काम था। तो आज नहीं तो कल ये दूसरे केस में सजा पाएंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये सोचिए कि अगर ये सन 79-80 से अतीक का गिरोह सक्रिय हुआ था, अगर समय से इनको दंड मिल जाता और समय से मुकदमों का फैसला हो जाता तो कई बार इनको आजीवन कारावास और फांसी हो जाती, लेकिन वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये इस विद्या में पारंगत हो जाते हैं, कैसे गवाहों को तोड़ा जाए, कैसे खरीदा जाए, और उसी का दुरुपयोग न्यायिक व्यवस्था के जो छेद होते हैं, जो उसी का फायदा उठाकर ये बचते रहते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं कहूंगा कि इसी क्रम में धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पैरवी की, उन अभियोजन अधिकारियों को, उन पुलिस के लोगों को जिन्होंने आरोप पत्र लगाया,
उन गवाहों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने गवाही दी, और प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कहता हूं इनको इनाम दिया जाना चाहिए जिन लोगों ने बहादुरी से गवाही दी है और पैरवी की है, ताकि आगे भी निष्पक्षता से, बहादुरी से, हिम्मत से ये लोग गवाही दें और ऐसे माफियाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए। क्योंकि प्रदेश में जो विकास का वातावरण बन रहा है उसमें यही लोग बाधक हैं जी। जैसे किसी भी व्यवस्था। जी बिल्कुल। आशीष पांडे जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अतीक को सजा हुई है, उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन जिस तरह से उमेश पाल के परिवार का भी कहना है कि ये जो सजा है ये तो अपहरण मामले में दी गई है, लेकिन उमेश पाल की तो हत्या भी कर दी गई। आगे क्या कुछ स्टैंड जो है उमेश पाल का परिवार रख सकता है इस मामले में? देखिए, उमेश पाल जी की हत्या की गई, लेकिन ये मामला विशेष जिसमें सजा दी गई है ये काफी पहले का मामला है जी। जब उनका अपहरण किया गया था और उनके साथ ज्यादती की गई। अब मर्डर जो हुआ है उसके लिए एक सेपरेट एफआईआर है, उसके लिए एक सेपरेट ट्रायल होगा और शायद हो सकता है उसमें बाकी जो अभियुक्त जो छूट गए हैं जिनके ऊपर वो नहीं है, शायद वो भी फ्रेम हो जाए अगर चार्जशीट में उनका नाम आता है। दोनों चीजों को मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ पुलिस से बैठे हुए पुलिस विभाग से पूर्व अधिकारी, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एक साधारण सा अपराधी किस तरीके से माफिया बन जाता है और वो माफिया लार्जर देन लाइफ फिगर हो जाता है, अनटिल अनलेस जब तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, तो इस तरीके के अपराधियों को डील करने के लिए थाने में जो अधिकारी होते हैं वो बहुत सफिशिएंट होते हैं, पर्याप्त होते हैं, उनके पास फोर्स पर्याप्त होती है, उनके पास पावर। जब राजनीतिक दल इस तरीके के अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो हम देखते हैं कि अतीक अहमद जैसे माफिया जन्म लेते हैं। जी बिल्कुल। हमारे सहयोगी तौकीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज 17 साल बाद जो है इस मामले पर फैसला आया है, अतीक को उम्र कैद की सजा हुई है, किस तरह का संदेश आज जनता के बीच में पहुंच रहा है? देखिए, 18 साल बाद करीब इस फैसले को साफ तौर पर देखना चाहिए कि जिस तरह से अपराधी सत्ता के संरक्षण में पनपते हैं, फिर सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं और फिर विधायक और सांसद तक की कुर्सियों तक पहुंच जाते हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद अतीक का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जरूर खत्म हुआ है, क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फूलपुर से सांसदी का चुनाव लड़ चुका था, इसके अलावा सांसद भी रहा, प्रधानमंत्री के क्षेत्र बना, वाराणसी से भी उसने प्रत्याशी रहा वो। तो जाहिर तौर पर जो जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्वमेंट रहा, वहां पर अब जजमेंट के बाद क्योंकि 8 साल तक अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद उस पॉलिटिकल जो एक संरक्षण है, जो राजनीतिक पार्टियां अपने साथ रखने की जो होड़ रहती थी वो खत्म होगी। जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में जो और मुकदमे हैं, पुराने मुकदमे हैं, उनमें भी जजमेंट आना है। अशरफ बरी जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन कई मामलों में अशरफ का नाम है, कई हत्याएं ऐसी हैं जिसमें अशरफ का एफआईआर में नाम है, उसमें भी जजमेंट आने हैं। कई पुराने मुकदमे हैं, 17-18 साल पुराने मुकदमे हैं, अब उनमें भी इस तरह के नाम आना शुरू हो जाएंगे, फैसले आना शुरू हो जाएंगे। जाहिर तौर पर पुलिस की लचर कार्रवाई जरूर है, क्योंकि 18 साल में अगर कब चार्जशीट फाइल हुई, कब ट्रायल हुआ, कितने सालों तक मुकदमा ये कोर्ट में चला, उसके बाद फैसला आया है। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस को समझना चाहिए कि जो भी अपराधी है, अगर उसने कृत्य किया है तो उसके खिलाफ अभियोजन मजबूती से कार्रवाई करे, लिखा पढ़ी मजबूत हो और बड़ी जल्दी और बड़ी सजाएं दिलाए। तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए जिम्मेदारी बड़ी है कि आने वाले समय में वो और जिस तरह के जो मामले हैं, चाहे वो किसी भी जिले का अपराधी हो, चाहे कितना बड़ा नाम हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करके मिसाल पैदा करनी होगी। जी बिल्कुल। पूजा पाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, उमेश पाल के परिवार का जो दर्द है उसको आप जाहिर तौर पर समझ पा रही होंगी, और जिस तरह से उनकी माताजी की भी जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिस तरह से सरेराह उमेश पाल को मारा गया उसी तरह से अतीक को भी सजा मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, पीड़ित परिवार है और कहीं ना कहीं उनके साथ गलत तो हुआ है, और जो ये अपराध हुआ है वो वास्तव में माफी करने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार से मेरा संवेदना है, और ये है कि एक परिवार के होने के नाते जो उनकी एक सोच है वो जरूर हर परिवार की होती है, क्योंकि वो पीड़िता है। उन्होंने जिस तरह से भी आपने सुना ही उनके साथ, उनके पुत्र के साथ कैसे घटनाएं हुई हैं, तो उनकी मांग भी वाजिब है, उनका सोचना भी वाजिब है। मगर अब ये है कि जो कानून की प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो धाराओं से और सभी से संबंधित होती है, तो जो अदालत का फैसला है वो सामने है।
जी बिल्कुल। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे इस जो उमेश पाल की हत्याकांड में भी जो मुख्य नाम था शाहिस्ता परवीन को साजिशकर्ता इस पूरे मामले में माना जा रहा था, लेकिन वो अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, अभी भी वो मिल नहीं पाई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये माना जा सकता है कि उमेश पाल के परिवार के लिए अभी भी खतरा है और उनको संरक्षण मिलना चाहिए? जहां तक सुरक्षा की बात है उमेश पाल जी के परिवार की, तो वो स्वाभाविक है कि तब तक विशेष जरूरत है उनको, जब तक इस केस के जो मुलजिम हैं वो गिरफ्तार सब नहीं हो जाते और जेल नहीं चले जाते। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को अभी तब तक खतरा बना रहेगा जब तक इस गैंग के सारे लोगों को सजा नहीं हो जाती, जेल नहीं चले जाते और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी सबकी प्रॉपर्टी नहीं कुर्क हो जाती, जब्त नहीं हो जाती, तब तक ये विशेष सुरक्षा की जरूरत इनको रहेगी। क्योंकि एक दो नहीं, लाखों करोड़ों में एक अतीक पैदा होता है जी। और वो ऐसे अपराधी लाखों करोड़ों में एक होते हैं। देखिए कि पूरे पूर्वांचल में इस एक आदमी ने कितना आतंक फैला दिया था और सभ्य समाज को रहने देने में कितनी दिक्कत हो रही थी कि आम आदमी जब चौराहे पर चलता था, जब सड़क पे चलता था, तो उसको अगर कोई अतीक ना भी बोले तो अतीक के नाम पर गुंडागर्दी करके उसको धमका करके व्यापारी से वसूली कर ली जाती थी। तो इस तरह का कोई नमूना नहीं बनने दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जितने हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जितने हमारे जज साहबान हैं, जितने पुलिस के अधिकारी हैं, सब लोग इसमें पूरा सहयोग करें कि आज जब पूरा प्रदेश विश्व गुरु बनने की ओर, इन्वेस्टमेंट लाने की ओर, रोजगार देने की कवायद में लगा है, तो ऐसे माफियों को उनका सुरक्षित जगह जेल ही है और जेल से भी कोई अपराध न करने पावे, न कराने पावे, इसके लिए इनको अलग तन्हाई बैरक और जो होती है अलग सेल में रखा जाना चाहिए, जहां कोई इनसे मिलने जुलने की, इनसे षड्यंत्र करने की योजना न बना पाए। और जो पुलिस का रोल है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पुलिस तो इनको जितने मामले हैं इनमें सब में गिरफ्तार करती है, अदालत भेजती है, चार्जशीट भेजती है। इनका असली खेल शुरू होता है जब आरोप पत्र अदालत चला जाता है। जी बिल्कुल। तो ये किसी तरह अपनी साजिश करके कानूनी दांव पेच का फायदा उठाकर बीमार बनकर, कभी अस्पताल भर्ती होकर, कभी किसी से साजिश करके सूर्य कुमार शुक्ला जी, और यहाँ पर हमारे सहयोगी तौकीर का भी प्रश्न है और किसी तरह जी तौकीर भी अपना प्रश्न करना चाहते हैं। जी तौकीर, तरह तरह के उपायों से ये सजा पाने से बचते रहते हैं। शुक्ला जी से जानना तो चाहता ये हूं। बहुत जरूरी है कि सारे पेंच कसे जाएं। जी तो शुक्ला जी, सवाल ये है कि आप भी सूबे के डीजीपी रहे और आपने भी पूरे प्रदेश की कमान अपने हाथ में रखी, पुलिस महकमा आपके पास था। आप मानते हैं कि सत्ता की वजह से इन ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती? क्या पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने से रोका जाता है? ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो अपना लोकतांत्रिक विधान है, व्यवस्था है, उसमें चुनाव होते हैं और एक पार्टी जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। उसी सरकार के अधीनस्थ पुलिस विभाग भी काम करता है। तो जब ये लोग उस सत्ता दल से जुड़ जाते हैं, जो अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, तो ये इनकी दोस्ती उस विभाग के मंत्री से, उस विभाग और विभागों के मंत्रियों से, जिले के प्रभारी मंत्री से, इस तरह ये दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करके उसका उपयोग, दुरुपयोग करते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी इन पर कार्रवाई करते हैं उनका ट्रांसफर करा देते हैं। ढूंढते हैं कि कौन अधिकारी किसी तरह की परेशानी में है, उससे दोस्ती करके उसको हम अपने जिले में तैनात करा लें, अपने थाने में तैनात करा लें और फिर उससे पर्सनल संपर्क बनाकर, तरह तरह के उपाय करके, कभी घूस देकर, कभी दबाव डालकर, कभी धमका कर, कभी लालच देकर ये अपराधी जो होते हैं ये बचते रहते हैं। तो बड़ा असर पड़ता है, गवाह डर जाते हैं जब सत्ता पार्टी से जुड़ जाते हैं ये अपराधी, तो गवाह डर जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, कभी बिक जाते हैं, कभी डर जाते हैं। तो इसलिए बहुत असर पड़ता है
कि जब ये राजनीतिक दलों में जुड़ जाते हैं या स्वयं सांसद विधायक बन जाते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं और पूजा पाल जी से मैं एक न्यायिक सवाल प्रक्रिया पूछना को चाहता बाधित हूं। कर देते हैं परोक्ष रूप। जी पूजा पाल जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से आज फैसला आया है उमेश पाल अपहरण कांड में, क्या राजू पाल हत्याकांड में भी आप अपनी पैरवी तेज करेंगी या पुलिस के अधिकारियों से मांग करेंगे कि उसमें भी ट्रायल को तेज किया जाए? वहां पर जो पुलिस की भूमिका है, जिस तरह से वहां पे पुलिस अपने चार्जशीट फाइल कर चुकी है, क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार के माध्यम से उस मुकदमे की पैरवी और तेजी से लाई जा सकती है? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी कि सीबीआई कोर्ट लखनऊ कक्ष नंबर 1 में हमारा मुकदमा चल रहा है राजू पाल हत्याकांड का, और उसमें हमारा बयान और जिरा हो चुका है। अब हमारे वहां पर गवाह का बयान और जिरा चल रहा है, मगर एक ये तो जरूरी है कि इसमें जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक वादी होने के नाते मेरा एक पूरा प्रयास है, और प्रयास है भी और रहेगा भी, कि कितनी जल्दी मैं अपने गवाहों की गवाही हो जाए, सुरक्षित हो जाए, उनको सुरक्षा दे करके हो जाए, क्योंकि जो चीजें आप लोग सब देख रहे हैं वो तो है ही है और वहां पे चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि मेरा भी ये पूरा प्रयास है और मैं शासन प्रशासन सबसे मांग भी करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके राजू पाल हत्याकांड का भी ट्रायल जल्द से जल्द हो और इनको सजा सुनाई जाए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, हालांकि सजा के ऐलान के बाद रहा कोर्ट, तो वही आपको बता दें कि सजा के ऐलान के बाद रहा अब अतीक के वकील ने भी हाईकोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।